अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला अमलन सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा वक़ाल अल्लाहु तआला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर वक़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दीनी माँ बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में अपने बंदे और बंदियों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और बंदगी नाम है बालिग होने के बाद से लेकर चौबीस घंटों की ज़िंदगी को लेकर मौत के आखिरी बॉर्डर तक अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ हमारी दुनिया की ज़िंदगी गुजर रही हो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को फ़कत हमारी बंदगी के लिए, हमारी इताअत के लिए हमने पैदा किया है। और कहाँ तक ये बंदगी करनी है वो भी अल्लाह ने कह दिया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अल्लाह की इताअत करते हुए तुम दुनिया में ज़िंदगी गुजारो और इसी हालत के अंदर तुम्हारी मौत आ जावे। बंदगी नाम नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, हज का, इसका नाम नहीं है। अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक करने का नाम बंदगी है। सजदे में अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब में होता है। लेकिन कोई अल्लाह की बंदी ज़ोहर की नमाज के अंदर एक रकात में 2 के बजाय 3 सजदे करे तो हमारी माँ बहनें भी जानती है कि उसकी नमाज सही नहीं हुई। रमज़ान का पूरा महीना गुजर गया, ईद का दिन है, सारे लोग ईद मना रहे हैं, अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, और कोई अल्लाह की बंदी कहे नहीं मैं तो अल्लाह के अखलाक से मुत्तसिफ होंगी, अल्लाह खाने पीने से पाक है, तो मैं भी रोज़ा रखकर अल्लाह के अखलाक को हासिल करूँगी। माँ बहनें जानती है वो रोज़ा नहीं, ईद की खुशियों से भी महरूम, और बजाय उसे रोज़े का सवाब मिलने के उल्टा उसको अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उस पर वबाल होगा और वो गुनाह की मुस्तहिक होगी। तो इससे मालूम हुआ कि असल बंदगी का मतलब है अल्लाह की गुलामियत, अल्लाह के नबी के तरीके के ऊपर इख्तियार करना। हमारी अपनी ज़िंदगियों में खुशी का भी मौका आता है, गमी का भी मौका आता है। हमें अल्लाह तबारक ताला ने बशर बनाया है, हमें मकान की ज़रूरत पड़ती है, बदन पर ओढ़ने के लिए लिबास की ज़रूरत पड़ती है, बशर है, हमें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन ज़रूरतों को इस्तेमाल करने के अंदर भी हम आज़ाद नहीं हैं, ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद नहीं है। हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बतलाया
और जिन तरीक़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रात सहाबा ने और सहाबा की औरतों ने, अज़वाज मुतहरात ने, नबी की साहबजादियों ने वो जो तरीक़ा अपनाया और वो ज़िंदगी की उन्होंने ज़रूरतें पूरी की, ये गोया कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस मुकद्दस जमात के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का आइडियल नमूना, और अल्लाह हमें बतलाना चाहते हैं कि तुम्हें वो हयातन तय्यबा वाली ज़िंदगी अगर चाहिए, सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, कि गरीब हो तो गुर्बत में भी उसको चैन और सुकून है, अमीर है तो उसको मालदारी में भी चैन और सुकून है, बीमार है तो उसको बीमारी में भी चैन और सुकून है, जो जिस हालत में है वो हर हालत में अल्लाह के फैसले पर राजी है और उसके दिल को पूरा इत्मीनान है, चैन और सुकून की जिंदगी उसको मिल रही है, उन हालात के अंदर भी वक्त पर उसको नींद आ रही है, और वो सारे हालात उसको अल्लाह तबारक ताला की इताअत से, अल्लाह की फरमाबरदारी से, नबी के तरीके पर, नबी के नक्शे कदम पर चलने से नहीं रोकते हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी और नबी की सीरत के अपनाने वाले हजरात सहाबा और उनकी अज़वाज के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमारे सामने पूरा नमूना जो है वो रख दिया है। और मैंने खुतबे के अंदर जो हदीस तिलावत की, उसमें एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम अपनी ज़िंदगी में गैरों की तरह से, हम अपनी ज़िंदगी में जानवरों की तरह से आज़ाद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें उसकी तरफ भी रहबरी की। इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मजहब है जिसमें इंसान को दुनिया के अंदर खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी हो, चैन और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी हो, तो इस मजहब के अलावा हमें दुनिया के कोई भी मजहब हो, उन मजहबों के अंदर जो है वो ये रहबरी नहीं मिल सकती है। हम हदीसों का मुताला करें। बाज़ मर्तबा हज़रात सहाबा के सामने गैरों ने, दीन के दुश्मनों ने मजाकें उड़ाई कि जिसको तुम अपना नबी मानते हो, वो तुम्हारा नबी तुमको इतना ज्यादा कमअक्ल समझता है कि तुम्हें पेशाब और पाखाना किस तरह से करना चाहिए, नजासत को किस तरह से साफ करना चाहिए, कौन से हाथ से करना चाहिए, इसकी भी तुम्हें तालीम देता है। चुनांचे हम तिरमिजी की रिवायत उठाकर देखें, हदीस की बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि एक मुशरिक ने मजाक और ठट्ठा करते हुए, हंसते हुए, उसने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बात कही। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने बहुत लंबी उम्र दी थी और बड़े मुजाहिदों के बाद उससे इस्लाम लाए थे। हम उनकी सीरत उठाकर देखे, सारे मजहबों को उन्हें चखा था, हक्कानियत को तलाश कर रहे थे, और उनको फिर पता चला कि दीन इस्लाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो बिल्कुल हक मजहब है, और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था और अल्लाह के नबी ने उनको अपने अहले बैत में शामिल कर लिया था। तो जब उसने ठट्ठे के साथ हंसी करते हुए सवाल किया तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हकीमाना जवाब दिया कि हाँ, हमारे नबी हमें इस्तिंजा करने का तरीका भी बतलाते हैं, कौन से हाथों से करना भी चाहिए। अगर वो न बतावे तो फिर हम इस्तिंजा भी सही नहीं कर सकते हैं। और फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि देखो, तुम अपने आप को बैतुल्लाह का मुतवल्ली समझते हो, बैतुल्लाह का पासबान समझते हो, तुम्हारे दिलों के अंदर भी बैतुल्लाह की हुर्मत है, बाप के कातिल को भी जो है तुम बैतुल्लाह के अंदर कत्ल करना जो है मुनासिब नहीं समझते हो, लेकिन जब तुम छोटा बड़ा इस्तिंजा करने बैठते हो तो तुम्हारे ज़हन और दिमाग के अंदर बैतुल्लाह की जो है वो अजमत और अदब नहीं रहता है। तुम उसकी तरफ पीट करके भी इस्तिंजा कर लेते हो और उसकी तरफ मुंह भर के भी इस्तिंजा कर लेते हो। और हमारे नबी ने तो हमें बैतुल्लाह की अजमत बतलाई है कि जब इस्तिंजा तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है करो, लेकिन देखो तुम्हारी बैतुल्लाह की तरफ पीठ भी नहीं होनी चाहिए और बैतुल्लाह की तरफ जो है तुम्हारा चेहरा भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस्तिंजा करना होता है, ढेला इस्तेमाल करना होता है, पानी इस्तेमाल करना होता है, तुम्हारे नजदीक दाएं हाथ और बाएं हाथ का कोई
फर्क नहीं। वही दायां हाथ खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हो और वही दायां हाथ जो है तुम इस्तिंजा करने में भी इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें पाक तालीम दी है कि दायां हाथ अल्लाह ने दिया है वो अच्छे कामों में इस्तेमाल करने के लिए, और बायां हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन बाज़ जगह आदमी को मजबूरी के दर्जे में गंदगी को दूर करने के लिए बाएं हाथ को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाएं हाथ को इस्तेमाल, वो भी मजबूरी के दर्जे में। उसमें भी हम हमारे उलमा से मालूम करें कि इस्तिंजा करना हो तो कितनी उंगलियों को इस्तेमाल करें, उंगलियों को भी ज्यादा न बिगाड़े। तुम जब इस्तिंजा करने के लिए बैठते हो तो तुम खाली ढेला इस्तेमाल कर रहते हो। हमारे नबी ने तो हमें यह भी बतलाया है कि ढेला इस्तेमाल करने के बाद जो है पानी भी इस्तेमाल करो ताकि उसके जरिए से बहुत नजाफत हो जाए। और आप दुनिया के वाकयात उठाकर देखो, दुनिया के अंदर हम एक चीज को बहुत मामूली समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का एक एक हुक्म वो अपने अंदर कितना वजन रखता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत वो अपने अंदर कितनी ताकत रखती है। लोग मस्जिदों में आकर हमारी नमाजों को देखकर इस्लाम में नहीं दाखिल होंगे। लोग हरम की जगह पे आकर हमारे हज को देखकर इस्लाम में नहीं दाखिल होंगे। लोग हमारे रोजों को रखकर रमजान के रोजों को देखकर इस्लाम में नहीं दाखिल होंगे। मामूली शरीयत के अहकाम जिसको हम मामूली समझते हैं, नबी की सुन्नतें जिसको हम मामूली समझते हैं, और आज तो अल्लाह तबारक तआला ने, हालांकि हम सब जानते हैं कि नाफरमानी के एतबार से हम किस दर्जे तक पहुंच चुके हैं। हमें पिछली तारीखों के अंदर यह नहीं मिलता होगा कि अल्लाह तबारक तआला इतना भी नाराज हुआ हो और नाराज होकर उसने रमजान के मुबारक महीने में अपने घरों के ऊपर भी उसने ताले लगवा दिए हो, अपने हरम से भी अल्लाह ताला ने हमें रोक दिया हो, अपने नबी के हरम से भी हमें रोक दिया हो, नबी के रोजे की हाजिरी से अल्लाह तबारक ताला ने हमें रोक दिया हो। आज तक के माजी की तारीख के अंदर हम उठाकर देखें और एक एक साल नहीं 2-2 साल गुजर रहे हैं। हालांकि अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़े मेहरबान है, वो बंदे के गुनाहों की वजह से मुअस्सिर नहीं होते हैं, असर कबूल नहीं करते हैं। अल्लाह ने अपने अर्श पर लिख दिया है, रहमती सबकत अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत कर जाती है। फिरौन भी जो बनी इस्राइल का ऊपर दरिंदा बना हुआ था, लाखों बच्चों को तहे तेग उसने किया था, और वो खून जो फैल बेचारा वो जो है बहा रहा था, बनी इस्राइल के ऊपर जो जुल्म और सितम कर रहा था, और आखिर में अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ पकड़ों के जरिए से आखिर के अंदर उन पकड़ों में से एक पकड़ कहरसाली की उसके ऊपर की थी। लेकिन ऐसी हालत में भी वो अल्लाह तबारक तआला के सामने अगर माफी मांग रहा है, अल्लाह मैंने खुदाई का दावा किया है, रात के आखिरी रात में टाट के कपड़े पहनकर दरियाए नील के बीच में जा रहा है, जो अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल में दरियाए नील को सुखा दिया था, वो अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह मैंने खुदाई का दावा किया है, बारिश बंद है, लोग मुझे खुदा समझकर मेरे पास आए हुए मुतालबा कर रहे हैं, और मैं जानता हूं तू सच्चा खुदा है, मैं खुदाई के दावे में झूठा हूं, तू गुनाहों से मुतासिर नहीं होता है, तूने आज तक मुझ पर नाफरमानियों के बावजूद नेमतें बंद नहीं की है, तू मुझे बारिश दे दे। अल्लाह ताला ने ऐन इतनी सारी नाफरमानी की हालत में भी अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की है, और अल्लाह तबारक तआला ने जो है बारिश भेजी और दरियाए नील के अंदर पानी को जारी कर दिया। सबसे बड़ा अल्लाह तबारक तआला का बागी इब्लिस, जो मौत कयामत तक के ईमान वालों को जो गुमराह कर रहा है, वो और उसके चेले, उसने खुदा के सामने हुज्जत की थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे करने के बारे में, खाली सजदे का इनकार नहीं कर रहा है, अल्लाह के सामने झूठी दलील पेश कर रहा है कि मुझे जिस आदम के सामने तुम सजदा करने के लिए कह रहे हो, मैं कैसे सजदा करूं, मैं इज्जत वाला हूं, वो जलील है। खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया है, आग की तासीर बुलंद होना है, मिट्टी की तासीर पस्त होना है, आदम जलील है, मैं इज्जत वाला हूं। खुदा के सामने जो है तकब्बुर कर रहा है और झूठा क्यास पेश कर रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने उसको रांदा कर दिया, फखरुज इन्नका मिनश शैतानिर रजीम, निकल जा तू यहां से, तू मरदूद है यहां से। अल्लाह ने जन्नत से और आसमानों से उतार दिया, लेकिन वो भी जानता था कि अल्लाह तबारक तआला मुतासिर नहीं होते हैं,
इस हालत में भी अल्लाह तबारक ताला अपनी शान के मुताबिक है। जाते जाते उसने अल्लाह ताला से एक दरखास्त की कि मुझे नफ़क़े सानिया तक, दूसरे सूर तक की जो है मोहलत दी जावे, ताकि ये आदम जिसकी वजह से मुझे जन्नत से रांदा किया गया है, खिलाफत की लालच जो मुझे थी, कुर्सी की जो लालच थी, ये इसके ऊपर मेरा पानी जो है वो पानी फेर दिया है, मुझे जन्नत से निकला है, तो मैं आदम की औलाद से इंतकाम लेकर रहूंगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। आदम की औलाद को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर तरफ से मैं गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने भी फरमाया, जा मेरे बंदों के ऊपर तुझे इख्तियार दिया, लेकिन मेरे नेक बंदे और बंदियों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, लेकिन इतना कह दिया कि नफ़क़े सानिया नहीं, नफ़क़े उला तक जाते तुझे मैं मोहलत देता हूं। तो अल्लाह तो तबारक ताला तो इतना मेहरबान है, और कुरान में जिक्र किया वयाफू अन कसीर, मेरे बंदे तुम कितनी नाफरमानियां करते हो, बहुत सी नाफरमानियां तो वह है जिस पर तुमने तौबा भी नहीं की है, और अल्लाह फरमाते मैं ऐसे ही तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। हालांकि दुनिया में एक आदमी बड़े से बड़ा सखी हो, बड़े से बड़ा हमदर्द हो, अगर आदमी किसी के ऊपर एहसान करे और सामने वाला जिसके ऊपर एहसान किया जा रहा है वो बार बार अगर उसके साथ बदसलूकी करे, तो भी अपने एहसान करने को भूल जाता है, वो बंद कर देता है, और दिल के अंदर उसको भी एक झटका लगता है, और नफरत की निगाहों से उसको देखने लगता है। कभी उसके दिल में दाया पैदा नहीं होता है कि इस आदमी के साथ में उसने सलूक करो। और अल्लाह तबारक ताला की हजारों करोड़ों नेमतें हम खाते रहते हैं, हमारे जिस्म के अंदर हजारों करोड़ों नेमतें हैं, खाली एक सांस जो हम बाहर फेंकते अंदर लेते हैं, पूरे दिन के अंदर कितनी मर्तबा होता है। थोड़ी देर के लिए सांस रुक जावे, सख्त सर्दी के अंदर हमारे बदन पर पसीना आ जावे, मौत सामने नजर आ जावे, सुकून के साथ लुकमा हमारे गले से उतरता है, पानी उतरता है। उन बीमारों से पूछो, साल साल गुजर चुका है, कतरे कतरे पानी भी गले से मुश्किल से उतरता हो। हम अंदाजा लगावे, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं वहीं तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। जाहिरी बातिनी करोड़ों नेमतें, बल्कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है, उलमा फरमाते ये आलम अकबर है। इंसान की अपनी जिंदगी, इंसान का अपना जो जिस्म है, ये आलम असगर है। दुनिया की सारी चीजों के नमूने हमारी जो है वो जिस्म के अंदर अल्लाह ने रख दिए है। और फिर एक एक नियमत कितनी कीमती है। हमारे दिल का एक वाल खराब हो जाता है जो असली है, सारी दुनिया के साइंस जमा हो जावे, सारे बड़े बड़े डॉक्टर जमा हो जावे, एक ऐसे असली वाल को बना नहीं सकते हैं। और नकली वाल भी लगाना हो और कोई गारंटी नहीं, आदमी उसके बाद बाकी रहता है कि नहीं, 3-3, 4-4 और 5-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ, एक गरीब के लिए वो 5 लाख रुपए उसकी पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली के लिए गुजारा हो सकती है। हम अंदाजा लगावे, करोड़ों नेमतें हमारे बदन में अल्लाह तबारक ताला ने दी है, और एक तरफ हम अल्लाह तबारक ताला की जो नाफरमानियां कर रहे हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह हमारे गुनाहों से जरा बराबर में मुतासिर नहीं हो रहा है, और वो नेमतें बराबर मूसलाधार बारिश की तरह से हम पर बरस रही है, और हम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें अंदाजा लगाना है कि अल्लाह कितना नाराज हुआ होगा, कितना नाराज हुआ होगा, तब जाकर अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह ने अपने हरम के दरवाजे बंद कर दिए, अपने नबी के हरम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए। देखिए, ईमान वाले के अमाल की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। अमाल जैसे ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे फैसले उतरते हैं। मालूम हुआ जिंदगी हमारी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म और तरीके से हट रही थी, लेकिन ऐसी हालत में भी हमारे नबी वो हमें यतीम छोड़कर नहीं गए हैं। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसके ठाठे मारते हुए रहमत के समंदर के मुकाबले में हमारे गुनाह कोई हैसियत नहीं रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में नस्से कती में जिक्र किया है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ नबी जी, जब तक कि आपकी जात इनके दरमियान में मौजूद होंगी, इनकी नाफरमानियों के बावजूद, बल्कि कुफ्र और बुत परस्ती कर रहे हैं, ऐसी हालत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं मुमीनी अजाब के जरिए से आपकी उम्मत को हलाक नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी की बरकत से। और अल्लाह के नबी अगर आप दुनिया से चले गए तो भी आपकी उम्मत को हमने यतीम नहीं छोड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं अगर आपकी उम्मत जो है वो इस्तिग़फ़ार करती रहेगी,
तो इस्तिग़फ़ार करने की हालत में भी आप उम्मत को हम उमूमी अजाब में हलाक नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी सजाएं अल्लाह तबारक ताला उम्मत के ऊपर जो है भेजते हैं ताकि जो उम्मत मुतनब्बे हो जावे, अपना रास्ता उसको पहचाने, जिंदगी के मकसद को पहचाने। मुझे अपनी जिस मंजिल की तरफ जाना है, मैंने अपनी सवारी का रुख उस तरफ किया है या और तरफ किया है। जाना है मैं पालनपुर से बंबई की तरफ। अब बंबई की ट्रेन जो पालनपुर का रुख किए, पालनपुर से बंबई की तरफ रुख किए उस पर बैठे हैं या दिल्ली का रुख किए उस पर बैठे हुए हैं, ये अल्लाह हालात को लाकर हमें जो बतला रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, इतनी सारी नाफरमानियों के बावजूद चुके अल्लाह के नबी की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मतों को दूसरी उम्मतों के मुकाबले में बड़े फजाइल अता फरमाए हैं। अल्लाह की रहमतें और शफकतों के दरवाजे इस उम्मत के ऊपर फैले हुए हैं। इसलिए अल्लाह ने ताज़ा वाक़या हमारे सामना, कर्नाटक की वो बच्ची जो हिजाब के साथ, पर्दे के साथ दुनियावी तालीम हासिल करने जा रही थी, जो हमारे इस जमाने के एतबार से देखने जाओ, हालात की संगीनी के एतबार से देखने जाओ, और ये 2 सालों के अंदर ये जो वायरस फैला और मुसलमानों को जब बीमारी की वजह से जरूरत पड़ी अस्पतालों में और दवाखानों में जाने की, और गैर डॉक्टरों ने उसके साथ जो अज़बियत का और जालिमाना जो मामला किया, और मौत तो बहरहाल हमारा अकीदा है, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, मौत की घड़ी तय है अल्लाह की तरफ से, हम उसके पीछे हट नहीं सकते हैं। ये ईमान वाले बंदे और बंदियों का अकीदा है। लेकिन दवा और इलाज करवाना ये सुन्नत है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से तकदीर मुबरम भी है, तकदीर मौल्लक भी है, इस पर भी जो हमारा यकीन है। अब जाहिर है उन्होंने, उन लोगों ने कैसी बेदर्दियों का मामला किया, इलाज जो करना चाहिए थे उन्होंने क्या किया, सही इलाज न होने की बुनियाद के ऊपर वो मरीज हमारे मुसलमान घर वापस आने के बजाय वो हजारों मन मिट्टियों के नीचे चले गए। ऐसी हालत में हमें एहसास हुआ कि अगर मुसलमान डॉक्टर होता, मुसलमान नर्सें होती, अव्वल तो हमारे इन मरीजों की, इन औरतों की बेपर्दगियां न होती, इनके जिस्मों के साथ इस तरह से जालिमाना, बेदर्दाना और बेहयाई का मामला न किया जाता। मुस्लिम डॉक्टर होते तो हमारे इन मर्दों का सही तरह से इलाज होता। यह एहसास हुआ, और इसी एहसास की बुनियाद पर सुबह का बुला शाम को वापिस आवे हमारे बस इलाके के कुछ जिम्मेदारों ने, जिनके दिलों में फिक्रें थी, उन्होंने एक एहसास लिया और अभी एक बहुत बड़ी जमीन के खरीदने के चक्कर में है और जरूरत महसूस उन्होंने की है, अस्पताल की भी जरूरत महसूस की है, दुनियावी एतबार से तालीम की जरूरत है। हमारी अपनी स्कूल होगी, अगर बच्चियों को जाना होगा वो पर्दे के साथ उन बच्चियां जा सकती है। अभी हमारी बच्चियां जा रही है, लेकिन हम दुनिया में हादसा सुन रहे हैं। दुश्मनों ने हमारे ईमान के ऊपर डाका डालने के लिए हमारे मुसलमान जवान बच्चे और जवान बच्चियों को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए, बल्कि उन्होंने उनके ईमान तक के ऊपर डाका डालने के लिए ये जो काला मोबाइल है, ये शैतानी जो चरखा है, माँ बाप तो ये समझ रही थी हम अपनी बच्चियों को जो वो स्कूल भेज रही है और वहाँ नमाजों का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन वो काला मोबाइल का वो शैतानी चरखा हमने उसके हाथ में दिया। हम गैर कौमों में तो वाकया सुनते थे कि मुसलमानों की बच्ची कॉलेज और स्कूल के पढ़ने वाली किसी गैर बच्चे से ताल्लुक रखकर उसने उसके साथ जाकर कोर्ट में जाकर निकाह कर लिया और निकाह करके माँ बाप से जिस्मानी एतबार से तो जुदा हो ही गई, रूहानी एतबार से उसने अपने ईमान को भी खैरबाद कह दिया और हमेशा हमेशा का कुफ्र इख्तियार करके अगर उसी पर मौत आई तो हमेशा हमेशा की जहन्नम के ऊपर उसने लब्बैक कह दिया। ये दूसरे मुसलमान कौमों में तो हम सुनते थे, लेकिन आज हमारी मूमन बच्चियों के बारे में भी ये वाकयात हमने सुने हैं। इसलिए हमारे बड़े फिक्र यही करते हैं, हमारी मूमन बच्चियों के लिए तो जरूरत की जितनी तालीम है उतनी ही तालीम, उसे तो घर में पर्दे में रहना है। हमारे वहाँ अक्सर मिजाज बना हुआ है, मर्द जो कमाने जाती है, औरतों की औरतें घर के काम करते हैं और अल्लाह ताला ने भी औरतों के जिम्मे बाहर के काम नहीं रखे हैं, नानो नफका ये शौहर के जिम्मे रखा है। इसलिए हमारी कौम का मिजाज है बच्चों को, लेकिन अगर ऐसी मजबूरी के दर्जे के अंदर भी अगर हमें इन बच्चों को जैसे डॉक्टरी की लाइन से जचकी का मसला होता है, हम काफ़ी औरतों के पास जो औरतें इस फन को जानती है, हुनर को जानती है,
उनके पास ले जाते हैं तो उनके मुआविन और मददगार खाली औरतें नहीं होती है, जवान लड़के भी होते हैं, बाज़ मरतबा डॉक्टर होता है। अब उसमें बेपर्दगी होती है, बेहयाई उसमें होती है। वो एक बच्ची जो शर्म व हया के साथ रहती है, तालीम के हलकों में जाती है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है, लेकिन डिलीवरी का मसला है, कोई जस्की कराने वाला नहीं है, ऐसी बच्चियों को भी मजबूर होकर ऐसे नापाक इंसानों के पास जाना पड़ता है और उनके सामने अपने चेहरे और दूसरे आज़ा को खोलना पड़ता है। और फिर एक ये कि दर्दाना मुखलिसाना मामला हो, शफकत वाला मामला हो, हमदर्दी वाला मामला हो, ये भी नहीं होता है। पहले हमारी माँ बहनों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, कोई ऑपरेशन की नौबत नहीं आती थी। आज जो बच्ची डिलीवरी का मसला आता है, ऑपरेशन के बगैर जो घर पर वापस नहीं आती। ये मुस्तकिल दुश्मनों की हमारे बच्चे, हमारी औरतों, हमारे मर्दों, इस्लाम मुस्लिम पर्सनला के खिलाफ में मुस्तकिल साजिश है इनकी। ऐसे हालात के अंदर इलाके के जिम्मेदार लोगों ने फिक्रे की और ये चाहा कि भाई ज़रूरी है हमारे लिए, वरना हमारे लिए मुस्तकबिल बड़ा कठिन मसला हो जाएगा। तो बहरहाल मुझे तो ये अर्ज करना है, ये सारे हालात जो कुछ भी आए थे, और अल्लाह हिफाजत फरमावे, अगर हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदला, खुशी के मौके पर हम अपनी हद से निकल गए, न लिबासों का ख्याल किया, न लिबासों में अल्लाह के नबी की सुन्नतों को याद रखा, न शादियों में अल्लाह के नबी की सुन्नतों को याद रखा, न बच्चियों को रुखसतियों में याद रखा, न वलीमों में सुन्नतों को याद रखा। गमी का मौका आया, उसके अंदर भी हम शरीयत की हद से बढ़ गए और न करने की चीज़ों को हमने किया, और सालों साल के अंदर जो भी गम और खुशी का मौका आया, हम उसमें आज़ाद गैरों की तरह से रहे। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ये हालात नहीं बदलेंगे, हालात बदलेंगे नहीं, बल्कि हालात देखने जाओ, हालात को देखते हुए मुसलमान अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरी जगह न जावे, वहां ये मेहनतें नहीं हो रही है, वहां मुसलमान और गैर मुसलमान में फर्क नजर नहीं आता है। हमारा इलाका जो दीनदार समझा जा रहा है, हमारे इलाके में जाहिर में यूं समझा जा रहा है, माँ बहनों के अंदर पर्दे है, माँ बहनों के लिबासों में सादगी है, हमारा जवान जो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, हमारे मोबाइलों का इस्तेमाल शायद सही हो रहा होगा, मैं समझता हूं, और हमारी माँ बहनें भी समझ रही है, अपनी जिंदगियों को देखते हुए, अपने पड़ोस की जिंदगियों को देखते हुए, हमारे मोहल्ले की बस्ती की जिंदगियों को देखते हुए, कि ये जो तुम अपने ख्याल में जो सोच रहे हैं, ये सब हमारे सपने हैं और ख्वाब है, जिंदगी हमारी हटी हुई है। हमारे पास बुरखे तो है काले, शरीयत ने हमें बुरखा नहीं कहा है, शरीयत ने हिजाब और पर्दा कहा है। मैं पूछता हूं, क्या हमारे पास वो हिजाब और पर्दे हैं? हम जो कपड़े की दुकानों के ऊपर जाते हैं, तो क्या वो हमारा हिजाब और पर्दा बाकी रहता है? कपड़े के बेचने वाले जो कपड़ा बेच रहे हैं या गहरे उल्मा बेच रहे हैं, क्या वो हमारे महरम है? हम उनके सामने क्या हमारा चेहरा जो हमारे लिए उसका पर्दा करना वाजिब था, हम पर्दा कर रहे हैं? फेरी करने वाले हमारे घरों के सामने आते हैं, हम चीजें खरीदने के लिए उनके सामने जाते हैं, हमारा पर्दा कितना बाकी रहता है? बाजारों में चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, कितना? शादियों के मौके पर हमें कितनी तंबीह की जाती है, कितना मुतनब्बे किया जाता है, वादे और वईदे बयान की जाती है, शादी सुन्नत के मुताबिक शादियों की बरकतें बयान की जाती है, सुन्नत के खिलाफ शादियां और वलीमा करने पर, रुखसती करने पर उसकी क्या आखिरत, दुनिया और आखिरत के अजाब और परेशानियां हैं। लेकिन कितने घर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है अमल किया जाता है, और अमल पेश करके जो है अल्लाह उसके रसूल को राजी किया जाता है। जाहिर है हम अपने गाल मालकर, गालों के ऊपर तमाचा मारकर अपने गाल को लाल कर रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि टमाटर के खाने की वजह से हमारे गाल लाल हुए हैं। हालांकि लाल जो है, हम अपनी सादगियां लोग सफेद कपड़ों को देखकर, काले बुरखों को देखकर, चूंकि उन विचारों के वहां तो जहालत में वो डूबे हुए हैं, यहाँ आने के बाद ये समझते हैं कि भाई ये तो साहबा का जो जमाना है वो जमाना है। बेशक उनके इलाके के एतबार से तो वो उनका ये समझना, ये उनका हुस्न ज़न सही है, लेकिन मेरे अपने घर का मसला, मेरे घर में क्या हाल है, वो तो घर का भेदी खुद जानता है। हम खुद जानते हैं हमारे घर का हाल,
हमारे मोहल्ला का हाल, हमारे पड़ोस का हाल, हमारी कौम का हाल। और मैं अगर यहां बैठकर उनकी तरह से हुस्ने ज़न रखते हुए अपनी माँ बहनों को थपकी देकर जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब पर्दा भी मौजूद है, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हमारी खुशियां भी हो रही है, गमी भी हो रही है, बाजारों में भी हम जा रहे हैं, जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, बच्चे भी जो है वो हमारे सारे के सारे हमारे काबू में हैं। तो जाहिर है ये मैं खैर ख्वाही करके नहीं जा रहा हूं, ये मैं एक किस्म की बदख्वाही करके, हम गफलत में हैं तो और ज्यादा मैं गफलत में डाल कर जा रहा हूं। आदमी के दिल में दर्द होना चाहिए, और दर्द है तो फिर जो हकीकत होनी चाहिए वो खोलनी चाहिए। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, हम समझते हैं कि गोलियों से काम नहीं चलेगा, कैंची मारने की वहां पर जरूरत होगी। हम डॉक्टर को जालिम नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते हमारा बदख्वाह है, वो उसको हम शफीक समझते हैं। हम अपने जेब में से रकम भी उसको देते हैं और हम उसकी तारीफ करते हैं, एहसान मानते हैं कि तुमने हमें एक मोहलिक बीमारी से निकाल दिया। हालांकि मौत तो उस तंदुरुस्त को भी आने वाली है, बीमार को भी आने वाली है, ऑपरेशन करवाने वाले को भी आने वाली है, न करवाने वाले को भी आने वाली है। लेकिन वो जो रूहानी बीमारी है, वो जो ईमान के ऊपर डाका जा रहा है, और ईमान सोच जो हवाएं चल रही है, और वो अल्लाह के नबी ने वज़रू ज़ाहिर इस्म व बातिना, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। आज वो जो हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन दिल में एक बहन दूसरे बहन के बारे में हसद रख रही है, एक पड़ोसी का क्या हमारे ऊपर हक है, वो हक हमारे जहनों के अंदर नहीं है। मामूली सी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के दिलों में हम कीले रखे हुए हैं, एक दूसरे से हम बातें करना बंद कर रहे हैं, मजलिसों में बैठ रहे हैं, एक दूसरे की गिबतें कर रहे हैं। हम मुतमईन हैं अपनी 5 वक्त की नमाजों के ऊपर, हम अपने रोजों पर मुतमईन हैं, सुबह शाम की तस्बीहात पर मुतमईन हैं, तालीम के हलकों में जाकर तालीम को सुन रहे हैं, हम इस पर मुतमईन हो रहे हैं। अल्लाह का कुरान तो साफ कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जिंदगी के कुछ शोबों में इस्लाम है, और वो भी रस्मी तौर पर है। मेरी माँ बहने, हमारी नमाजें क्या वो नमाज है जो अल्लाह के अर्श को हिलावे, जो साहबिया औरतों ने 2 रकात के जरिए से अपने मसाइल को हल करवाया था, वो नमाजें हमारी है? अल्लाह के नबी तो तालीम दे के गए, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, कि नमाज ऐसी पढ़ो गोया कि हमें इस्तेजार हो, मैं खुदा को देख रही हूं। और अगर इतना पावर नहीं है तो कम से कम ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। और ये खाली नमाज के बारे में नहीं है, रिवायतों के अल्फाज अलग है। जिंदगी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, 24 घंटे की जिंदगी इस इस्तेजार के साथ हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं अगरचे अपने खुदा को नहीं देख रही हूं। क्या वो हमारी गिबत की मजलिस से होती है, उस वक्त में याद होता है कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मैं किसी बहन के बारे में अपने दिल में हसद और कीना रख रही हूं, क्या मुझे पता है मेरा खुदा अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, मेरे कीने को कोई न जाने लेकिन मेरा खुदा तो जान रहा है। मैं अपने पड़ोसी को सता रही हूं, पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रही हूं, मेरा पड़ोसी परेशान हाल है, उसके अंदर जो वो बुर्दबारी है, बर्दाश्त करने की ताकत है, किसी को शिकायत नहीं करती है, लेकिन हमें हमारे दिलों में हमारा वो ईमान और इस्तेजार है कि मेरा खुदा तो इन सारी चीजों को जान रहा है। हालात ऐसे ही नहीं आते हैं। अल्लाह तबारक, एक दीनदार औरत है, लेकिन अगर एक बिल्ली को अगर वो फूका मारती है, उसकी दीनदारी काम नहीं आती, अल्लाह जहन्नम का फैसला कर देते हैं। और एक अगर बदचलन औरत है, जानिया है, लेकिन मखलूक है खुदा, इंसान नहीं, एक जानवर, और वो भी बदतर जानवर जिसको अपने पास खड़े करने के लिए हम तैयार नहीं है। और अल्लाह के नबी की तालीम है, अगर वो बर्तन में मुंह डाले तो दूसरा जानवर तो मुंह डालता है तो 3 मरतबा तुम दो पाक होता है, और ये जानवर के 3 मरतबा धोने से तो पाक होता है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते 7 मरतबा धो और 7वीं या 8वीं मरतबा मिट्टी से मांजो, ऐसा इसका जहर है। ऐसे जानवर को भी अगर वो जानिया औरत अगर वो प्यासे इस जानवर को, कुत्ते को पानी भी पिलाती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला कर देते हैं। तो अंदाज लगावे ये जो हालात अल्लाह ताला की तरफ से, और ये अपने हरमों को अल्लाह ताला ने रोक लिया। रमजान के मुबारक महीने की इबादतें, वो तरावी के अंदर 20 रकातों में 40 सजदे जो जमात के साथ हो सकते थे, वो अल्लाह का कलाम जो पढ़ा सुना जा सकता था, जिब्राइल और नबी की सुन्नत जो अदा हो सकती थी, अल्लाह ने हमें जो महरूम कर दिया।
और उम्मत का मिजाज उस गुनाहों की नहुसत की वजह से जब अल्लाह की तरफ से ये पकड़ हुई तो पकड़ पर और पकड़ हमारी हो गई कि उम्मत में से ये मिजाज भी निकलने लगा कि उज़्र नहीं है, फिर भी बजाय घरों मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने के घरों पर नमाज पढ़ने लगे। ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं। मालूम हुआ अल्लाह की तरफ से ये हालात आने के बाद भी हम अपने आप को संभल नहीं रहे। और उलमा फरमाते हैं जब हालात आते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या खुदा का अजाब है। तो देखो अगर हमारी जिंदगियां बदल रही है तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इस पर हमारे रफे दर्जात होंगे। और अगर जिंदगियां बदल नहीं रही है, उसी लाइन पर हम चल रहे हैं, नाफरमानियों ही की तरफ चल रहे हैं, तो समझो कि खुदा की तरफ से अजाब है, हमें ढील मिल रही है। तो फिर हम अल्लाह की तरफ से और अजाब का इंतजार करें, फिर और पकड़े आएगी। और दुनिया कुफ्र को देख रहे, पूरी दुनिया कुफ्र मुसलमानों को लुकमा बनाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के देखते हुए, हजरत साहबा की कुर्बानियों को देखते हुए अल्लाह तबारक तआला इस उम्मत के ऊपर कितना मेहरबान है। अल्लाह ज़ुबाने हाल से हमें कह रहे हैं मेरे बंदे और बंदियों, अभी भी तुम्हारे अंदर मैंने ईमानी गैरत रखी है। और अल्लाह ताला ने वो हिजाब का वाक़या पेश करके, एक बच्ची दीनदार है, घर का माहौल बना हुआ है, इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं घर की तालीम का अहतमाम हम रखें। हमारे बच्चे और बच्चों, बल्कि दूध पीते बच्चे हो, नासमझ बच्चे हो, माँ की गोद में रहने वाले बच्चे हो, उनको भी हम तालीम करते वक्त अपनी गोद में लेकर जो बिठावे। हमारी जिंदगियों में तकवा हो, तालीम के जरिए जिंदगी हमारी बदलेगी, बच्चियों की जिंदगियां बदलेगी, दिल असर लेने वाला बनता है। अल्लाह उसके रसूल की नूरानी बातें जाएगी जौन से भी माहौल के अंदर होंगे। वो बच्ची का वाक्य हमारे सामने है, वो स्कूल और कॉलेज जा रही है, स्कूल के बच्चे भी वो हिंदू है, वो जिन गुंडों को लेकर आए वो हिंदू है और मुतशद्दिद है, इस्लाम के मिटाने के दर पे रहने वाले हैं, इस्लाम की साजिशों में आगे बढ़ने वाले हैं। वो मुसलमान बच्चों को रोक रहे हैं और रोकने में कामयाबी भी हुए, उनसे पहले चंद बच्चियों को रोका। लेकिन ये बच्ची, उसके घर का अपना माहौल था, उसकी गैरत को गवारा नहीं हुआ, रोकने के बावजूद वो चली। आखिर उन लोगों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक औरत, उसकी इतनी हिम्मत, उन्होंने मुतालबा किया कि तुम अपना बुरखा निकालो, साफ कह दिया नहीं निकालूंगी। उसके ऊपर खौफ व हरास डालने के लिए वो उनके हाथ में बागवे कलर का जो उनके कपड़े थे वो मुंह पर डालने लगे और फिर जय श्री राम के नारे लगाकर उसको मुतासिर करना चाह रहे थे और डराना चाह रहे हैं। और औरत जात दिल के एतबार से कमजोर होती है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला, दो चीजें हैं, अल्लाह ने ईमानी गैरत दी थी, घर का माहौल था, हाँ, उसने अपनी जबान से अल्लाह की बड़ाई को बयान किया। हाँ, वो जय श्री राम कुफ्र के नारे लगा रहे थे और इन्होंने वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली सीरत ताज़ा कर दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का के अंदर दावत दे रहे थे, कुफरिया माहौल था पूरा, जो भी कलमा पढ़ने वाला होता था सख्त मजालिम डाले जा रहे थे। और सीरत हमारे सामने हजरत बिलाल की, हजरत खब्बाब की, हजरत खुबैब की, हजरत अम्मार की, उनके वालिद हजरत यासीर की, उनके वालिदा हजरत सुमैया की, बल्कि पूरे आले यासीर खानदान की सीरत हमारे सामने है। क्या जुल्म किए गए, किस तरह शहीद किया गया। लेकिन जब 40वें नंबर पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा है तो हजरत उमर ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, इस्लाम हक है, कलमा हक है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल है। तो फिर हम दब कर रहे, हम अल्लाह के घर के अंदर कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती हो, हम अल्लाह का कलमा नहीं पढ़े, नमाज हमें तन्हा नहीं पढ़नी है, हम अल्लाह के घर में जाकर पढ़ेंगे। उनकी इस हिम्मत की बुनियाद पर मुसलमानों में हिम्मत आई। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानियों पर फैसले होते हैं। साहबा जब कलमा पढ़ रहे हैं, सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला एक बंदे को पैदा कर रहे हैं, उसको ईमान में दाखिल, जो नबी का सर कलम करने चले थे, लेकिन नबी की दुआ थी अल्लाह उमर को हिदायत दे दे। कलमा पढ़ लिया, जब उन्होंने कलमा पढ़ा है तो साहबा का ईमान जोश में आ गया, उन्होंने तकबीर कही, आसमानों के ऊपर फरिश्तों ने भी तकबीर कही। और यही तकबीर सोया हुआ मोमिन भी होता है, ये तकबीर उसके दिल को झंझोड़ता है, उसमें हिम्मतें आ जाती है। हम देख रहे हैं ये एक वाक्य की बुनियाद पर इस एक बच्ची ने एक जब तकबीर कही है, पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर इस तकबीर का शोर नहीं है, बल्कि दुनिया कुफ्र के ऐवानों में भी उसका शोर होने लगा। और अल्लाह की मदद ऐसी जगह से आती है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अपने तो अपने ही, पराये भी हमारे बन गए हैं।
वो जो मुतशद्दिद थे इन हिंदुओं ने, उन्होंने भी इन मुसलमानों की मुआफिकत शुरू कर दी कि तुम तो हमारे हिंदू मजहब को भी शर्म में डाल दे रहे हो, हमारी किताबों को भी शर्म में डाल रहे हो, हम जिन खुदा को सच्चा समझ रहे हैं, जिनकी इबादत कर रहे हैं, तुम उनको भी शर्म में डाल रहे हो। तुम औरत एक बच्ची के जिस्म के ऊपर से पर्दा निकाल रहे हो, कपड़े को उतरवाना चाह रहे हो। बच्ची तो शर्म की चीज है। इस्लाम के मिटाने वाले अल्लाह उनकी जबानों को जो है वो इनके खिलाफ करवा रहे और हक बुलवा रहे हैं। हाँ? तो वो अपनी बच्ची की दीनदारी थी और उस एक पर्दे के हुक्म के अदा करने पर आखिरत में तो अल्लाह की तरफ से उसके माँ बाप के लिए जो भी फैसले होने हैं, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने वो इज्जतों के फैसले किए। और वो हदीस कुदसी हमें याद करनी चाहिए कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे या बंदी से खुश होते हैं, जिब्राइल को बुलाते हैं, जिब्राइल मेरे उस बंदे और बंदी से खुश हो, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम मोहब्बत करो। जिब्राइल फिर फरिश्तों से कहते हैं फुला बंदे और बंदी से अल्लाह मोहब्बत करता है, मुझे मोहब्बत का हुक्म दिया है, मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम मोहब्बतें करो। आसमानों से वो मोहब्बत जमीन पर उतरती है, अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालते हैं और फिर सारी दुनिया वो इंसान से मोहब्बत करने। नमूना देख लिया, अल्लाह ने हमें पूरी दुनिया के अंदर दिखला दिया, अपने ही नहीं गैरों के दिलों में। और मुख्तलिफ किस्म के हदायत पेश किए जा रहे हैं, मुबारकबादियां दी जा रही है। हालांकि ये सारी चीजें खत्म होने वाली है, लेकिन मुझे ये अर्ज करना है, लेकिन साथ में हमारी कितनी जवान बच्चियां हैं जो हिजाब के साथ रुक रही थी, वो रह रही थी और उनकी हिम्मत पस्त हो रही थी। वो इन संगीन हालात के अंदर इस्लामी तालीमात की उनको भी जरूरत है, इसलिए कि हालात उनके सामने आया है। उनको जो है जगह जगह जरूरत पड़ेगी अपनी माँ बहनों के अंदर खिदमत करने की। नाउमीदी उनके ऊपर छा रही थी, इस बच्ची के जरिए से उनकी नाउमीदी को उम्मीद से बदल दिया। और हम सब के सामने वो जब वाकया आया है और उस वाकयात के ताल्लुक से उस बच्ची के ऊपर जो नज़में पढ़ी जाती है, हम जब उन नज़मों को सुनते हैं हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, हमारे दिलों के अंदर एक ईमानी कैफियत पैदा होती है और दिलों में एक जज्बा पैदा होता है कि एक अल्लाह ताला के एक मामूली हुक्म के पूरा करने पर अल्लाह तबारक ताला ये दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हाय, अगर अल्लाह के नबी का उम्मती मर्द और औरत अगर वो कुछ कुर्बानियां देवे अपनी इस्तेदाद और समलाहियत के एतबार से, हदी कुछ कुश्ती है, ऐ मेरे बंदे और बंदियों, अगर तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ोगे मैं तुम्हारी तरफ दो बालिश बढ़ूंगा, तुम मेरी तरफ एक हाथ बढ़ोगे मैं तुम्हारी तरफ दो हाथ बढ़ूंगा, तुम मेरी तरफ पैदल चल कर आओगे मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। अल्लाह की रहमत तो इतनी ज्यादा मुतवज्जे है, हमारे दिलों की कैफियत बदल रही है, ईमानी कैफियत आ रही है, हिम्मतें बढ़ रही है, दिलों में एक जज्बा पैदा हो रहा है। अगर मैं पर्दे के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के उलमा मिलकर भी अगर लंबी चौड़ी 1.5 और 2-2 घंटे की अगर तकरीरें करते तो ये हिजाब का मसला पूरी दुनिया में इतना जिंदा न होता, इसकी अजमत इतनी न बैठती जितने अल्लाह ताला ने 5 और 10 मिनट के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत के अंदर अल्लाह ने उसकी अजमत जो है वो बिठा दी है। तो मुझे अर्ज करना है, हमारी इतनी सारी नाफरमानियों के बावजूद भी अभी भी अल्लाह ताला का रहम, अल्लाह का करम, अल्लाह तबारक ताला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे है। इसलिए ज़रूरत है, बार बार हमारे सामने तालीम होती है, फिक्रें होती है, इस्लाही मुआशरे के उन्वान के ऊपर जो है वो बातें की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जब तक हम अपने दिल के ऊपर नहीं लेंगे वहाँ तक अल्लाह बड़े बेनियाज है, अल्लाह का दीन भी बड़ा बेनियाज है। हाँ, अल्लाह के नबी के चचा जिंदगी भर अपने भतीजे से मोहब्बत करने वाले, और अल्लाह के नबी भी समझते हैं कि मेरे चचा का मुझ पर क्या एहसान है, आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चचा बगैर करने के है, आपके सामने आखिरत का नक्शा है, मेराज में जहन्नम देखी है, अगर चचा इसी हालत में चले गए तो जिंदगी भर के एहसानात करने वाले चचा वो जहन्नम में जावे और जहन्नम की आग में जले। हम अंदाजा लगावे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किस कसम पुरसी की हालत में आपको करीब बैठने नहीं दिया। मुशरिकीन के सरदारों ने अबू तालिब के पास घेरा लगा दिया ताकि अबू तालिब भतीजे की बात को सुनकर कलमा पढ़ न ले, इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह के नबी बात करते रहते हैं, वो लोग दरमियान में जो है वो एतराज़ात करते रहते हैं, अबू तालिब को जो है वो शर्म आर दिलाते रहते हैं। आखिर अबू तालिब उनकी बातों पर आ जाते हैं और भतीजे से कहते हैं, भतीजे मैं समझता हूँ तेरा दीन सच्चा है, लेकिन ये मेरी कौम अगर मैं कलमा पढ़कर मर जाऊंगा तो मुझे ताना देंगे कि अबू तालिब ने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। आखिर ये कहने के बाद उनके बदन से रूह निकल गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सदमे से चूर है,
और आप जानते हैं कि चचा इस हालत में गए हैं हमेशा हमेशा की जहन्नम में, इसलिए कि अल्लाह के वहाँ कुफ्र और शिर्क की माफ़ी नहीं है। वरना आप चचा को कह रहे थे, चचा अब तक की ज़िंदगी आपकी जैसी भी गुजरी है, एक मरतबा आप कलमा पढ़ लोगे, मैं अपने खुदा को मनवा लूँगा। लेकिन अल्लाह का उसूल और ज़ाब्ता अपनी जगह है। हाँ, हज़रत फातिमा को भी कब्र में रखा गया है। अबू ज़र कब्र को मुखातब होकर कह रहे हैं, कब्र तुझे पता है हमने हजारों लोगों को तो कब्र में दफनाया, लेकिन अभी किसको दफनाया है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, ये हसनैन की माँ है, ये अली की बीवी है। तो कब्र को अल्लाह कुव्वत गोयाई देते हैं। ओ अबू ज़र हसब नसब मत बयान करो, हमारे वहाँ हसब नसब नहीं देखे जाते, हमारे वहाँ तो जो अमाल लेकर आओगे उसके एतबार से फैसले होते हैं। ये कब्र हमें झंझोड़ रही है। हम ये ना समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, हमारे लिए फजाइल है। अल्लाह जैसे गफूर रहीम है, अल्लाह कहार भी है। हाँ, अल्लाह जहाँ मेहरबान होता है तो कमर पर जुन्ना डाले हुए को जुन्ना निकल कर वक्त का अल्लाह ताला मुसलमान ईमान वाला ही नहीं, वक्त का कुतुब और गौस और अब्दाल बना देते हैं। और जब नाफरमानी के ऊपर इंसान आता है और जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो फिर बनी इस्राइल का बड़ा से बड़ा राहिब और इबादत गुजार भी होता है। मौत की बॉर्डर के ऊपर अल्लाह ताला उससे कलमे को छीन लेते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर अगर हमने किसी गुनाह को मामूली समझा, किसी के बारे में हसद रख लिया, मामूली समझा, कीना रख लिया, मामूली समझा, पड़ोसी को तकलीफ दे रहे मामूली समझा, हम आपस में झगड़े कर रहे हैं इसको मामूली समझ रहे हैं, शादियों के मुकाबले में कोई एक सुन्नत को तोड़ रहे हैं मामूली समझ रहे हैं। हदीस में आता है बाज़ मर्तबा आदमी ईमान वाला अल्लाह की अपने ज़बान से कोई ऐसा बोलता है, बदन से कोई ऐसा फेल करता है जिसको वो मामूली समझता है, लेकिन अल्लाह के वहाँ वो बहुत बड़ी नाराज करने वाली चीज़ होती है। अल्लाह की तरफ से उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाता है और उसको तो पता भी नहीं है। और बाज़ मर्तबा कोई ज़बान से नेकी का बोल देता है, कोई मामूली नेक अमल कर लेता है, उसको तो पता भी नहीं है मैंने क्या किया है, लेकिन अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि अल्लाह उसके लिए जन्नत के फैसले कर देते हैं। हाँ, इस बच्ची ने तो हालांकि वो खुद से जब उससे पूछा जा रहा है तो कहती मैं घबरा गई थी और मेरी आदत है जब भी मैं घबरा जाती हूँ मैं अल्लाह की बड़ाई बयान करती हूँ। वो ये कह रही है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम था ना, एक बोल के ऊपर अल्लाह तबारक तआला क्या फैसले कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला बड़े मेहरबान भी है, अल्लाह कहार भी है। अल्लाह तबारक तआला के वहाँ कोई हसब नसब जो वो नहीं चलता है। अल्लाह के नबी को बेहद सदमा हुआ। अल्लाह तसल्ली के लिए आयत नाजिल फरमाते इन्नका ला ताहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी जी, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह ताला फरमाते हमने अपने हाथों में रखा है। तो अल्लाह ऐसी हालत में भी जो है वो हमारे ऊपर मेहरबान है। अब जब मेहरबान है और जब इतने बड़े अल्लाह तबारक तआला हमारी नाफरमानियों के बावजूद हम पर ये नेमत अल्लाह हमें दे रहे हैं, हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए ज़रूरत है, मैंने जो हदीस पढ़ी थी दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया कैद खाना है ईमान वालों के लिए और काफिरों के लिए जो है ये जन्नत है। और कैद खाने में आदमी अल्लाह का कैदी बनकर गुलाम बनकर रहता है। कैद वो दुनिया का कैदी, कैद के कानून के मुताबिक उसको रहना पड़ता है। वो जो खाने देवे वो खाना, जो लिबास देवे वो लिबास, जहाँ रहने को सोने को कहे वहाँ सोना, जिस तरह से 24 घंटे गुजारने कहे गुजारने क्यों कहा है। हम भी अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़कर उसकी गुलामियत और बंदगी में आ गए हैं। हमें खुशी के मौक़ों पर, गमी के मौक़ों पर, लिबास के एतबार से, अपने जिस्म को संवारने के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, बच्चों की तरबियत के एतबार से, शौहर के हुकूक अदा करने के एतबार से और शौहरों को बीवियों के हुकूक अदा करने के एतबार से, पड़ोसियों के हुकूक अदा कर, अपने जी राम महरम उसमें माँ बाप आ गए, हमारी भाई बहनें आ गई, हमारे करीबी और बईदी जी राम रिश्तेदार आ गए, दूर के रिश्तेदार आ गए, ईमान वाले आ गए, गैर ईमान वाले आ गए, बल्कि जानवर तक, इन सब के हुकूक अल्लाह तबारक ताला ने हमारे सामने रखे हैं। और 24 घंटे में अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कोई ना कोई हुक्म हमारे सामने आता है। इसलिए हमें हर मौके पर 24 घंटे में जब भी हमारा कदम उठ रहा हो हम सोचे ये कदम सही है या गलत, हाथ हरकत कर रहे हो सोचे ये सही है या गलत, दिलो दिमाग सोच रहा हो हम सोचे ये गलत है या सही है, हमारे ज़बान के बोल निकल रहे हैं ये सही या गलत है, हर वक्त हम उससे पहले सोच लेवे, नियतों को टटोल लेवे। और हमारे हज़रत मौला तकी साहब दामत बरकातुहुम, जिनका नाम हम सुनते हैं, उनके बड़े भाई हज़रत मौला रफ़ी साहब दामत बरकातुहुम, जो दारुल उलूम कराची के मोहतमिम हैं, वो भी बड़े अल्लाह वाले हैं। उन्होंने बतलाया है
कि आदमी अगर हर वक्त 24 घंटे अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार रहना चाहे, अल्लाह की नाफरमानी उससे न हो, तो हर आने वाले कदम के ऊपर जब भी वो कदम रखे तो उसके ऊपर देखे वो मैं ये कदम रखा हूँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, फरमा बरदारी। जाहिर है जब वो अल्लाह तबारक तो ये सोचेगा तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, वो अल्लाह की बंदी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगी। तो जाहिर है ये अल्लाह का शुक्र हुआ। एक ज़बान का शुक्र होता है, एक अमली शुक्र होता है। अल्लाह खाली ज़बान का शुक्र नहीं चाहते, अल्लाह अमली शुक्र चाहते हैं। जब हमारे 24 घंटे ऐसे होंगे तो जाहिर है ये अल्लाह के शुक्र के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। और अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को बहुत पसंद करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उम्मत पर जो कुर्बानियाँ दी है और जो मसाइब झेले हैं, अल्लाह ने उनका जो वस्फ जिक्र किया, इन्नहु कान अब्दन शकूरा। इतनी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने फरमाया कि वो बड़े हमारे शुक्रगुजार बंदा थे। और आमतौर पर अल्लाह ने जो इब्ने आदम की शिकायत की है, ये फरमाया, शैतान ने कहा है कलीलुम मिन इबादी शकूर। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरी करोड़ों नेमतें रूहानी जिस्मानी सारी मैं अपने बंदे और बंदियों को देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम, आटे में नमक के बराबर मेरे बंदे और बंदियाँ होते हैं जो मेरे शुक्रगुजार होते हैं। इसे ज़रूरत है मेरी माँ बहनें, अगर अल्लाह हमें नेकी पर चला रहा है तो उसका शुक्र ये है कि और ज़्यादा हम अपने आप को जो है वो बढ़ावे। ये सहाबा की शान अल्लाह ताला ने जिक्र की है, युसारिऊना फिल खैरात वहुम लहा साबिकून, के भले कामों के अंदर वो दौड़ते थे, दुनिया की तरफ नहीं। वो नेकी का काम जिसमें आखिरत उनको मिल रही है, आखिरत में जन्नत और जन्नत के भले दर्जात, तो युसारिऊना लहुम फिल खैरात, उसके अंदर वो दौड़ते थे। वो किसी भी लाइन से हो, नमाज रोज़ा ज़कात हज, बंदों के हुकूक सदक़े की लाइन से हो, रिफाई कामों की लाइन से हो, कोई माँ बहन गम में है उसको तसल्ली की बातें कहनी है इस लाइन से हो, कोई पड़ोसी परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर करने की लाइन से हो, शादी का मौका है, गरीब घर है, बच्ची को रुखसत करना है, मदद की लाइन से हो, वो जो भी बंदों के हक हो या अल्लाह के हक हो, इनमें से जो भी काम करे युसारिऊना फिल खैरात, हमेशा अल्लाह। और जन्नत के अल्लाह ताला ने 8 दरवाजे रखे हैं, इसीलिए इंसान का अपना अल्लाह ने शरीयत के सारे दरवाजों के एतबार से अहकाम दिए हैं, लेकिन इंसानों के अलग अलग मिजाज होते हैं। बाद लोगों के पास नफल इबादतें कम होती है, लेकिन रिफाई काम का जज्बा होता है। कोई बहन बीमार है, हॉस्पिटल जाने की है, पर्दे में रखने की ज़रूरत है, वो कुर्बानियाँ देती है, अपने बच्चों को लोगों के हवाले, सही लोगों के हवाले करके वो बहन के साथ हॉस्पिटल में महीना रहना होता है, उसकी तीमारदारी में वो कुर्बानियाँ देती है। बहुत बड़ी इबादत है ये, बहुत बड़ी इबादत है। इबादत को हम महदूद न करें, खुदा के सामने सजदा किया इबादत, रमजान में रोजे रखे इबादत, ज़कात नहीं, सारी चीजें। बल्कि अगर हमारी एक बहन इन हालात के अंदर देखकर, अगर वो स्कूल पढ़ा रही है, लेकिन स्कूल पढ़ाते हुए भी वो नियत ये कर रही है कि ये बच्चियां स्कूल पढ़ने आ रही है, मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, ये इन बच्चियों ये इस अंग्रेजी तालीम को हासिल करने के बाद इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही है अंग्रेजी ज़बानों में, ये इसको जो है समझकर उन साजिशों का मुकाबला करेगी, उनका जवाब देगी। अल्लाह के बंदे, उनको हज में जाना होता है, फॉर्म भरने की ज़रूरत है, नहीं भर सकते हैं, ये बच्चे अंग्रेजी जानकर उनके फॉर्म भरेगी। हुकूमत की लाइन से कार्डों के बनाने की ज़रूरत होती है, लोग जहालत की वजह से नहीं कर सकते हैं, ये बच्चियाँ ये सारा हुनर सीखने के बाद उन लोगों के काम आएगी। वो अंग्रेजी पढ़ाने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आखिरत बना रही है। और ये कुरान से साबित हो रहा है, कुरान से। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा तवील है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फिरौन के घर में अपने बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। उन लोगों को पता नहीं है उनकी हकीकी माँ है। मूसा अलैहिस्सलाम को दूध की ज़रूरत हुई, अल्लाह ताला ये नहीं चाह रहे थे मेरे इस नबी के पेट में काफिर औरतों का दूध जावे, रो रहे हैं, बच्चे को दूध की ज़रूरत है। परेशान हुआ फिरौन, हज़रत आसिया दूध पिलाने वालियों को बुला रहे, किसी का दूध नहीं पी रहे। अल्लाह का फैसला है, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वादे के मुताबिक ला तखाफी वला ताज़नी इन्न राद्दुहु इलैक, बच्चे को संदूक में रख के दरिया में डालकर यूं मत समझो बच्चा ज़ाया होगा, न गम करो, न जुदाई का खौफ करो, दुश्मनों का खौफ करो, ये बच्चा हम तुम्हारे पास लौटाएंगे, हम वादा करते हैं। तो अल्लाह कैसा वादा पूरा करते हैं। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा वहाँ पहुँचती है, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने छाती से लगाती है, फर दूध पी लेते हैं। अब उनको बच्चे के दूध पिलाने की ज़रूरत है,
तो मन्नत समाजत करती है, तुम यहाँ रहो, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरा अपना दूसरा बच्चा भी, उसकी भी तरबियत करनी है। हजरत हारून इस्लाम पहले पैदा हुए थे, लेकिन दूध पीने का जमाना था, ये मजबूर थे, क्या करे, अच्छा जाओ तुम बच्चे को लेकर जाओ, दाया होकर जाओ वहां पिलाना। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का दूध छुड़ गया तो अब दोबारा फिरौन के महल में पहुंचाना है, तो हजरत आसिया ऐलान करवा रही है फिरौन के जरिए से, सारे महल के जितने भी अफराद हैं वो तोहफे लेकर खड़े रहे, बच्चा जब आवे तो बच्चे को उसकी माँ के ऊपर उन तोहफों का निछावर करे, लुटावे। फिरौन भी तोहफे देवे, हजरत आसिया भी तोहफे देवे। तनख्वाह तो मिल भी रही थी, साथ साथ ये हदाये भी मिल रहे थे। हालांकि वो किसकी परवरिश कर रही थी? अपने ही बच्चे की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस वाक्य के जरिए से कह रहे हैं कि देखो, अगर किसी को हुनर दिया है, मैं अपनी माँ बहनों को समझाने के लिए बतला रहा हूँ, एक आदमी मेहमान है, वो तामीर का काम कर रहा है, अब जाहिर है जो तामीर के काम के लिए रखेंगे वो उसको उजरत देंगे, लेकिन मसलन उसको हमने मस्जिद बनाने के लिए बुलाया, अब मस्जिद बनाने का जो काम देंगे फिट पर, उसको जो भी उजरत देनी है देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं कि देखो तुम्हें अपनी उजरत तो मिलने वाली है, लेकिन जरा नीयत को बदल लो। मस्जिद की तामीर करते वक्त तुम ये सोचो कि मैं ये तामीर कर रहा हूं, तो खिड़कियों के लिए जब तुम जगह खाली करना चाहो प्लास्टर करते वक्त, तो यूं नियत करो अल्लाह के बंदे आके अल्लाह की इबादत करेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं पहुंचेगी, रोशनी पहुंचेगी, अल्लाह के कलाम की तिलावत करेंगे, दावत का काम होगा, एक दूसरे को सुनने सुनाने का जो काम करेंगे। हाँ, ये सारी नियतें जो है तुम करो तो तुम्हारी जगह तुम्हें उजरत तो मिलने वाली है, लेकिन ये आखिरत का सवाब जब तक कि मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह के बंदे आकर इबादतें करते रहेंगे, तुम्हारे सवाब मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी नियत करने वाले का हाल ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरह से है। इसमें हमें यह भी इशारा मिला कि अगर दुनिया के फनून को अगर हमारे मुसलमान अगर हासिल करते हैं, ये कोई ऐब नहीं है, हमें हमारी शरीयत ने यतीम नहीं छोड़ा है, हमें अल्लाह तबाला के नबी ने हर जरूरत के मोड़ पर अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक हम किसी के मोहताज न होए। अल्लाह तबारक ताला ने सारी चीजें हमें, और ये कुरान से साबित है। सबसे पहले कश्ती के बनाने वाले कौन? ये दुनिया के नापाक इंसान थे, एक अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने बनाए हैं। आज ये दुनिया के अंदर हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है, वो अलग है कि अल्लाह की एक नेमत थी, उसको गलत चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, बेजा खून किया जाता है, बेजा कत्ल किया जाता है, बेकसूरों के ऊपर जो उन हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अल्लाह ने इसके लिए नहीं दिए थे। वो जिहाद के मौके पर लोगों की ईमान की हिफाजत के लिए गलत किस्म के लोगों का जहन बनाकर कुफ्र के ऊपर न ले जावे, तो ऐसे लोगों का कैंसर के फोड़ों का इलाज करने के लिए ये जिहाद का हुक्म है। ये जिहाद ये जुल्म करने के लिए, खून बहाने के लिए नहीं है, वरना अल्लाह के नबी की तो तालीम है कि जब दुश्मनों से तुम लड़ो तो इलाज मकसूद है, जो तुम्हारे मुकाबले में आवे उन्हीं से लड़ो। अगर गिरजा में रहने वाला है उसको मत छेड़ो, औरतें हैं उनको मत छेड़ो, बच्चे हैं उनको मत छेड़ो, उनके जानवरों को कोई मत नुकसान, जो सामने आ रहे उनको धक्के दो, उनको हटाओ। जैसे हम गाड़ी चलाते और सामने कांटे और पत्थर हो, हम उसको हटाते हैं कि नहीं? तो ये सब इस्लाम में रोड़े बनते हो तो रोड़ों को हटाना पड़ता है। इसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने जो ये हमारे लिए हुक्म रखा है, क्या इसका रहा था मैं इसके ऊपर ये बात की थी, हाँ, तो अल्लाह तबारक तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के जरिए कश्ती बनवाई, और ये जो जंगों के अंदर लोहा इस्तेमाल हो रहा है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह तबारक तआला ने ये चीज इजाद करवाई। उनको मुस्तकिल लोहा मौजिज़े के तौर पर दिया, अलन्ना लहुल हदीद। जैसे हमारी माँ बहनें आटे के अंदर पानी डालकर आटे को जब गूंथती है तो कैसा नरम हो जाता है, जिस तरह से चपाती बनाना चाहे तो चपाती, और वक्त तंग है और बड़ा रोटला बनाना चाहे तो वो भी बना लेती है जरूरत पूरा करने के लिए, तो कैसा नरम हो जाता है कि अगर बाल हो तो बाल अगर आटे में से निकालना चाहे तो लोहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में ऐसा मोम हो जाता था, और वो जंगों में जो लिबास लोहे का इस्तेमाल किया जाता है वो उसको बनाते थे। अब ये कारीगरी एक नबी के जरिए, और अल्लाह कुरान में इसको जिक्र कर रहे हैं। मालूम हुआ दुनिया की तालीम हासिल की जावे, दुनिया के फनून, लेकिन मकसूद नियत उसके जरिए से इस्लाम को तक़वियत पहुंचाना हो, दीन को तक़वियत पहुंचाना हो, तो यही चीज़ इबादत बन जाती है। वरना मेरे जैसा अल्लाह के घर के अंदर बैठकर इबादत कर रहा है, लेकिन मेरी नीयत में फसाद है कि असर के बाद मुझे इबादत करते हुए लोग आबिद कहे, तो सबसे पहले मुझे उठाकर जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। मेरी माँ इस नीयत से रोज़ा रख रही है कि लोग मुझे जो रोज़ेदार कहे, पूरे दिन भूखे तो रही
लेकिन उसका वो रोज़ा मोतबर नहीं है, आखिरत में इखलास न होने की बुनियाद पर अल्लाह उसको जो है जहन्नम में दाखिल कर देंगे। तो अगर नीयतें सही होती है तो दुनिया भी दीन बन जाता है, और नीयतों में बिगाड़ अगर होता है तो दीन भी जो है वो दुनिया जो है वो बन जाती है। हमें इन हालात के अंदर हमारी माँ बहनों, हमारी बच्चों को अगर ज़रूरत हो स्कूल की तालीम की भी, तो पूरे पर्दे के एहतिमाम के साथ हमारी पूरी निगाहें उनके ऊपर हो, बल्कि हम अपने बच्चों के बारे में, शरीयत ने हमें हर चीज़ में हुस्न ज़न रखने कहा है, लेकिन माँ बाप के लिए हक यह है कि वो अपने बच्चे और बच्चियों के बारे में बदज़नी रखे, बदज़नी रखते हुए उनके साथ तरबियत करे, कभी हुस्न ज़न न रखे। अगर हमें कोई हमारा हमदर्द हमारे बच्चे और बच्चियों के बारे में हमें मुतनब्बे करना चाह रहे, उसको अपना हमदर्द समझे और फौरन उसके हाथ उसके मुतनब्बे करने पर बेदार हो जावे, जाग जावे। हमारे हज़रत मौलाना गुलाम साहब खामोश रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि मैं हमेशा अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखता था, और रात को जब मेरे बच्चे सोते थे तो उनके करतों के जेबों को मैं टटोलता था कि जेब के अंदर कोई गलत चीज़ें तो नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजे, हम देखे रिक्शा में भेज रहे हैं, बच्चियां सही जा रही है कि नहीं, स्कूल में सही तालीम हासिल कर रही है कि नहीं। मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिया है किसी ज़रूरत की वजह से, मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं है। इन मोबाइलों के अंदर नंबर किसके है उसको हम जांचे, वरना हादसा इसी के अंदर बनते हैं और फिर हम खून के आंसू रोते हैं कि बच्ची तो बच्ची गई लेकिन ईमान से भी हाथ धो बैठी है। तो ज़रूरत के दर्जे में अगर हमारे अंदर हिम्मत है हम दुनियावी तालीम देवे, लेकिन पूरी, जैसे हमारी ये बहनें जो इन कर्नाटक और दूसरे इलाकों में ले रही है पूरे पर्दे के एहतिमाम के साथ, और वो हुनर सीख कर उम्मतों को जो है फ़ायदा पहुंचा रही है। और अगर रस्मी तौर पर तालीम ली और फिर कुछ अलिफ से लेकर ज़ैड तक सीखा और फिर वही घर के काम में, तो फिर हमें बेचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जवान बच्चों की ज़रूरत है जो अस्पतालों में काम आएंगे, इंजीनियरिंग में काम आएंगे और कामों में काम आएंगे, उनकी हम फिक्र करें, लेकिन दीनदारी के साथ उनकी हमने तरबियत की हो। हज़रत मौलाना तकी साहब की ज़िंदगी उठा कर देखे, हमारे सामने मोबाइल के अंदर असदुद्दीन ये अल्लाह का बंदा आ रहा है, कितनी अल्लाह ताला कुरान की खिदमत ले रहा है, मुस्लिम पर्सनल पर हमले हो रहे हैं, इस्लाम के कानून पर, जो खुदा का निजाम दुनिया में चल रहा है उस पर हमले हो रहे हैं, और ये अल्लाह का बंदा लड़ रहा है। दुनियावी तालीम ही हासिल की थी, ये सब उसके लिए आखिरत में ज़खीरा हो रहा है। और कितनी बड़ी अल्लाह की, जाहिर में उसकी एक शक्ल हमें कुछ नज़र आ रही है, दाढ़ी थोड़ी छोटी है, लेकिन वो अल्लाह का अपना अपना बंदे का फेल है, अल्लाह के साथ ताल्लुक है। वरना अल्लाह अपने इसी शक्लों के अंदर कुतुब और गौस और अब्दालों को जो अल्लाह पैदा करते हैं और उनसे काम लेते हैं। हाँ, अल्लाह और मोहताज समझकर दीनदारी के साथ अल्लाह की इताअत करते हुए चले। कहने का तो और भी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर था, इसलिए ये जो कुछ बातें अल्लाह तबारक ताला ने कहलाने वाले की ज़बान से कहलवाई है, माँ बहनों ने कान के रास्ते से अपने दिल तक पहुँचाई है। हम अपनी मजलिस के अंदर ही आज से नियत करें कि हमें अपनी ज़िंदगियों को बदलना है। रस्मी तौर पर हमारी ज़िंदगियों में जो दीनदारी है, हमें इसको हकीकत के साथ, अल्लाह ताला के वहाँ हर चीज़ की हकीकत का मुतालबा है, खाली रस्मियत का जो है मुतालबा नहीं है। दुनिया की चीज़ों के अंदर भी हम बनावट को नहीं पसंद करते हैं, बल्कि हमारी मोमन बहनें तो अपने कपड़ों के अंदर 19-20 का भी फ़र्क वो जो है वो पसंद नहीं करती है, हालांकि उसके साथ ज़रूरत पूरी हो जाती है। यही जो 19-20 है, ये दूसरी कौमों के अंदर उनके लिए जो है वो चल नहीं जाता है, ये उनके लिए अपनी जो एक किस्म की जो है वो उनकी चॉइस होती है। लेकिन हमारी मोमन बच्चियाँ, जाहिर है उनके लिए एक जरा बराबर रंग में भी कमी हो तो फिर अल्लाह तबारक ताला हमारा जो दीन हमारे पास है, रस्मियत वाला दीन, जिसमें 19-20 का फ़र्क नहीं है, जिसमें 1-99 का फ़र्क है, हम 99 अपने उस लेज़न से समझ रहे दीनदारी है और अल्लाह की बारगाह में 1% भी नहीं है। हमें इसके ऊपर फिक्र बननी पड़ेगी। नमाजें सही बनावे, रोज़े उसकी हकीकत के साथ रख के, रोज़ों को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ तो हमसे नहीं हो रही है, गिबत या कीना या हसद नहीं हो रहा है। ज़कात पूरी पाक माल की हम अदा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है नापाक माल दुनिया के हमारी ज़रूरतें पूरा करने में हमसे आगे बढ़ गए, शौहर मजबूर होकर हाथ सूद में डाल रहा है और जगह डाल रहा है, और ये रोज़ी लाकर हमें और हमारे बच्चों के पेट में डाल रहा है, और उसकी वजह से बच्चे भी नाफरमान हो रहे हैं। हर चीज़ में हम हकीकत पैदा करने की कोशिश करें। शादियों का, खुशी का, गमी का मौका आवे, पूरी इस तरह से सुन्नत पर चले, और ये भी नहीं वक्ती तौर पर नहीं, मौत की बॉर्डर तक वाबुद रब्ब का हत्ता याती कल यकीन, अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर चलना है। अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।